नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। ईडी उन्हें लेकर के पहुंची। 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद उन्हें 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। आज रिमांड बढ़ाने की डिमांड की गई और कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए ईडी के रिमांड पर फिर से उन्हें भेज दिया। इस दौरान दिलचस्प वाकया तब हुआ जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से दरख्वास्त की कि उन्हें पैरवी करने की इजाजत दी जाए। खुद वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। कोर्ट ने 5 मिनट का वक्त दिया और सीएम अरविंद केजरीवाल बन गए वकील। उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। बताया कि लगभग 2 साल से सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। 31,000 और 25,000 पेज की रिपोर्ट दाखिल की गई है। उनके नाम का कुल 4 बार जिक्र आया है और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक एक करके गवाह गिरफ्तार किए गए। पहले के बयानों में नाम नहीं आता है, बाद के बयानों में नाम जुड़ जाता है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर उन्होंने सबसे बड़ा वो राज खोला जिसको लेकर के उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि शरद चंद्र रेड्डी, जिनके कुल 9 बयान इसमें होते हैं गवाह के रूप में, 8 में अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं करते हैं, 9वें में कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से MSR मुंगटा श्रीनिवासन रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं। उनका बेटा राघव मुंगटा भी इस मामले में होता है। 6 स्टेटमेंट में नाम नहीं आता, 7वें में आ जाता है। जैसे ही नाम आता है उधर उनको जमानत मिल जाती है। फिर अगली जो बात बोलते हैं वो बहुत ही बड़ी है। शरद चंद्र रेड्डी, जिनकी कंपनी अरविंद फार्मा है, उसने क्या किया? 55 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी को दे दिया। यही वो खुलासा है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल दावा किया था। इसकी जांच क्यों नहीं होती? अरविंद केजरीवाल पूरी शिद्दत से इस मुद्दे को उठाते हैं। इसी दौरान जो ईडी के वकील हैं राजू, वो टोकते हैं। तब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलते जाते हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो गोवा के आप नेता हैं दीपक चागेला। कहा जा रहा है कि दक्षिण से पैसा चलता है और गोवा के चुनाव में पहुंचता है 100 करोड़। हवाला के जरिए ये पैसा आता है। तो जो दीपक चागेला हैं, उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। तब जाकर के इस मामले का खुलासा होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपए लिए थे। चले थे राजनीति का कीचड़ साफ करने के लिए और कीचड़ में धंसते चले गए। क्या लगता है आपको? क्या ईडी और सीबीआई इस मामले में पक्षकार बनकर के काम कर रही हैं या वास्तव में पैसे का लेन देन हुआ? घोटाला बहुत बड़ा है। दावा यह किया गया था कि इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू की गई थी और 22 आते आते इसे वापस ले लिया गया। आपको याद है ना, एक के साथ एक जो बोतल है वो फ्री दी जा रही थी। 144 करोड़ एक ही ठेकेदार का माफ कर दिया गया था, यानी कि लौटा दिया गया और शर्तों के मुताबिक उसे लौटाया नहीं जाना चाहिए था। ठीक इसी तरीके से और भी पैसों में जहां जहां ये फेवर कर सकते थे, वहां पर जब पूरी तरीके से निजी हाथों में चला गया शराब की बिक्री का काम, तो जो इससे जुड़े हुए लोग थे उन्हें फायदा पहुंचाने का आरोप है। अभी इस मामले का ट्रायल होना है। तो दिल्ली शराब घोटाले में सबसे खास बात यह थी कि सरकारी हाथ से निकल करके वो निजी हाथों में पहुंच गई थी और जिन निजी हाथों में ठेका दिया गया था उन्हें जम करके फायदा पहुंचाया गया था। एक के साथ एक बोतल फ्री दी गई थी, जो आम आदमी की भाषा में और आम लोगों के बीच में खासा चर्चित हुआ था।
देखते हैं कि जब ये मामला कंक्लूजन तक पहुंचता है तो क्या फैसला आता है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बड़े नेताओं को फंसाने के लिए ये साजिश रची गई है, और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है आए थे भ्रष्टाचार का कीचड़ साफ करने और उसी दलदल में फंसते चले गए, फिर जब भुगतना पड़ रहा है तो चिल्ला क्यों रहे हैं। चिल्लाने का जिक्र मैं विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र आया कि चिल्लाइए मत। ये बात अलग है कि वकील के लिए कोर्ट ने ये बात कही थी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।